इसरो की मैं पढ़ रहा था, जैसे उसकी लैंडिंग करवाएगी 4.3 किलोमीटर से, या इंडियन एयरफोर्स के जो क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर्स हैं उनके थ्रू, तो यार देखिए मजे की चीज़ थी। देखिए मैंने जितना भी इस टेक्नोलॉजी के मतलब पढ़ा है ना, तो मुझे इसने बड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं कि मज़ा दिया, मतलब कि बड़ा ज़्यादा इंप्रेस किया कि यार देखिए इंडिया हमारा नेबर कंट्री देखिए वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज में आ रहा है। सर जब पूरे पाकिस्तान में आप रिश्तेदारी की चीजें चलाएंगे तो फिर मेरा खाक जो है वो छनकना तरक्की होगी पाकिस्तान के अंदर। एक एक शोभा उठा के देख ले पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ ना रिश्तेदारियां निकली तो मेरे आके गर्दन काट देना यार। आप क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, आप दुनिया के किसी अदारे की बात, पाकिस्तान की किसी अदारे की बात कर लें, मैं कहता हूँ उस अदारे में 100% में से 90% जो है वो रिश्तेदार होंगे एक दूसरे के। सबसे गंदगी तो हमारी ही है। हमारे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों का अपने मुल्क का एहसास ही को नहीं। ये इनसे जाहिल अवाम मैंने आज तक नहीं देखी, खुदा की कसम। तकलीफ होती है ये बात करते हुए, लेकिन करूंगा मैं इनके लिए कि यार इनको कुछ शर्म आए तो भाई अपने मुल्क के साथ हम क्या कर रहे हैं, मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो कि इतनी तकलीफों के साथ हमें मिल गया। इनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हमें जो ये मुल्क मिला है हम उसको तरक्की की तरफ लेके जाएं। हमारे लोगों में एक दूसरे के लिए एहसास नहीं है, एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी है। हमारे जो ऊपर पॉलिटिशियंस बैठे हैं उन्होंने हमारे लिए कोई रास्ते नहीं ओपन कर रहे हैं, हमारे लिए जो है वो भी बंद कर देते हैं। आप पीछे जी वो आके सोशल मीडिया को बंद कर लें, हमारे छनकने को भी बंद कर दो। फिर मतलब कि तुम चाहते क्या हो? लोगों को तुमने जाहिल से जाहिल बना देना। हमारे यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी क्या है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आप किसी रैंडम स्टूडेंट से या किसी वेल एजुकेटेड बंदे से भी पूछ लो कि यार हमारी उसका नाम बताओ, नहीं पता किसी का नाम। मैं एक बंदे से इंटरव्यू कर रहा था, मास्टर किया हो, तो उसे जो है स्पार्को का नहीं पता था। बिल्कुल मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, मास्टर स्टूडेंट है, उनको नहीं पता कि स्पार्को क्या चीज है। कोई काम, कोई मिशन किया हो, कोई हेडलाइंस में आए हो तभी याद हो ना। जो हमारा स्पार्को का चेयरमैन है वो भी आपको पता कौन है, जो मतलब जिसको पता ही कुछ नहीं, ठीक है। हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इस तरह काम करती है जिसकी वजह से हम लोग तो दूर दूर में नहीं है। 25 ईयर्स ऑफ एज है, मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास, और मैंने आज तक नाम नहीं सुना, मैंने एक भी स्पार्को का भी नहीं सुना। मैंने सिर्फ जब फवाद चौधरी अपना बना था तो उसने कोई एक दो चीजें की थी, मतलब स्पार्को का तभी नाम नहीं सुना। ये सुना फवाद चौधरी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मिशन तो बहुत दूर की बात, मिशन तो दूर की बात। देखें हम तो चांद सूरज पे जाना बड़े दूर की बात है। देखिए इंडिया का चंद्रयान 2 दफा फ्लॉप हुआ, यही बात है। इससे हटकर हमें अपने मुल्क के स्पेस एजेंसी का नहीं पता, उसके मिशन का नहीं पता, और ना उन्होंने को किए हो तो हमें पता हो ना। लेकिन एक अदर कंट्री के उसके जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हमें पता है, वो इतने मिशन लॉन्च कर रहा है कि पूरी दुनिया के बच्चों को पता होता है। सर देखिए आजकल दौर है सोशल मीडिया का, वो भारत का दौर या पुराना दौर जो चला गया। हम सोशल मीडिया पे स्वाइप करते रहते हैं, हमारे सामने जो लेटेस्ट न्यूज है वो आती है। हमारी स्पार्को कुछ करेगी तो नजर आएगा। इसरो है, नासा है, या कोई भी और है, वो काम करते हैं, हमें नजर आ जाता है। हम देखते हैं कि यार देखें डेफिनेटली कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट किया है। और पाकिस्तान जो है ये हमारी स्पार्को कुछ कर ही नहीं रही, तो हमें नजर के पहले दौर में अखबारात घर में भेजते थे, पाकिस्तान की तारीफ लिखी होती थी। वहाँ पर जब कोई मिशन लॉन्च होता है तो बाकायदा उसको टेलीकास्ट किया जाता है पूरे मुल्क में, ठीक है ना। और जिस जगह पे वो लॉन्च हो रहा था उससे दूर, ये जो हम फिल्मों में सीन देखते हैं ना, दूर लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, ये सच में वहाँ पर देख रहे होते हैं। वहाँ के बच्चे को अवेयरनेस है कि इसरो किस लेवल पे काम कर रही है। जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, इतना सा बच्चा था, उसको तक पता है कि उसने इसरो में किस तरह से काम करना है, नासा के लेवल पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो इसरो में किस तरह हो रही है, उस बच्चे को पता था। यहाँ पे हमारी लैक ऑफ एजुकेशन इतनी है कि हमारे ग्रेजुएटेड मास्टर स्टूडेंट्स को स्पार्को का नहीं पता। इंडिया ने पूरी दुनिया को सुकून नहीं लेने देना। कुछ ना कुछ इन्होंने जो है वो छेड़ के रखना है। मतलब कि हर 5 दिन बाद इन्होंने जो है वो थोड़ी छोटी सी उंगली देनी होती है पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, कि भाई इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया कर क्या रहा है। और भाई हम अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि जैसे वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है, और होपफुली वो 3rd टाइम भी सिलेक्ट हो जाएंगे। इंडिया और नासा ने मिलकर एक निसार नाम की सैटेलाइट बनाई है। देखिए अब वो जाके जो है 12 डेज के अंदर ऐसी रिपोर्ट देगी कि दुनिया में किसी जगह पे कोई आफत आने वाली है ना, वो आपको उसका अर्ली बता देगी। मतलब कितनी ज्यादा इंसानी नुकसान जो है, जानी नुकसान, माली नुकसान, उससे बचत हो सकती है। तो यार देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजी की दुनिया को जरूरत है। बेशक वो इंडिया बना रहा है, जो भी कंट्रीज बना रहा है, देखिए सबसे पहले ह्यूमैनिटी रख के ना तो जरूरत है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे कश्मीर वाली साइड पे जलजिला बहुत ज्यादा आता है, अगर वो पहले से डिडक्ट हो जाएगा, हम अपने लोगों को सेफ जगह पे ले जाएंगे, उनका जो कीमती माल है हम उसको बचा सकते हैं। तो नासा को बीट कर रहा है, बहुत से मामलात में कर चुका है। जिस तरह से उनकी डेडिकेशन है ना अपने इसरो के साथ, जिस तरह से वो अपने मुल्क को, अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, बहुत जल्द सर आप देखेंगे कि आप नासा को बहुत जल्दी बीट कर देगा। इसरो ने चंद्रयान 3 उसके बाद आदित्य L1 मिशन के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उनका जो है RLV मिशन पुष्पक जो है सक्सेसफुली लैंड कर चुका है कर्नाटका में, जिसको जो है इंडियन एयरफोर्स ने 4.3 किलोमीटर की बुलंदी पर जाकर जो है उसको लैंडिंग करवाई है। सर क्या कहेंगे, ये इंडिया का जो है पहला RLV मिशन है, क्या कहेंगे सर इतनी बड़ी कामयाबी पर इसरो की?
यार देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। इसरो नो डाउट के जो इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है थ्रू आउट, हमने देखा है। देखिए अब उन्होंने एक तो अपना पैसा सेव कर लिया, उसके साथ में अपना टाइम भी सेव कर लिया। देखिए सबसे चले पैसे तो फिर भी वापस आ जाते, टाइम वापस नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा भी हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो एक ही चीज़ पे बार बार जो खप रहे हैं, हम तो ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए हैं जो बाहर की दुनिया में पहले से चल रही है। तो यार देखिए नो डाउट इसरो की मैं पढ़ रहा था, जैसे उसकी लैंडिंग करवाएगी 4.3 किलोमीटर से, ये इंडियन एयरफोर्स के जो क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर्स हैं उनके थ्रू। तो यार देखिए मजे की चीज़ थी। देखिए मैंने जितना भी इस टेक्नोलॉजी के मतलब पढ़ा है ना, तो मुझे इसने बड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं कि मज़ा दिया, मतलब कि बड़ा ज़्यादा इंप्रेस किया कि यार देखिए इंडिया हमारा नेबर कंट्री देखिए वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज में आ रहा है और जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। देखिए मैं देख रहा था पिछले दिनों इंडिया और नासा ने मिलकर एक निसार नाम की सैटेलाइट बनाई है। देखिए अब वो जाके जो है 12 डेज के अंदर ऐसी रिपोर्ट देगी कि दुनिया में किसी जगह पे कोई आफत आने वाली है ना, वो आपको उसका अर्ली बता देगी। मतलब कि कितनी ज़्यादा इंसानी नुकसान जो है, जानी नुकसान, माली नुकसान, उससे बचत हो सकती है। तो यार देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजी की दुनिया को ज़रूरत है। बेशक वो इंडिया बना रहा है, जो भी कंट्रीज बना रहा है, देखिए सबसे पहले ह्यूमैनिटी रख के ना तो जरूरत है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे कश्मीर वाली साइड पे जलजला बहुत ज्यादा आता है, अगर वो पहले से डिडक्ट हो जाएगा, हम अपने लोगों को सेफ जगह पे ले जाएंगे, उनका जो कीमती माल है हम उसको बचा सकते हैं। तो यार देखिए कि बहुत अच्छा स्टेप है, अप्रिशिएट करना बनता है। सर जिस तरह आपने बात की ह्यूमैनिटी की, उन्होंने जो है आदित्य L1 मिशन भी इसलिए भेजा कि सूरज तक जो गया और वहां के अल्ट्रावायलेट रेज जो कि नुकसानदेह रेज जमीन पर पहुंचते हैं उनसे जो है बचा जा सके, सूरज की स्टडी के लिए उन्होंने भेजा। तो वो भी जो है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, तमाम इंसानियत के लिए था। उसके साथ अगर बात करें तो सर ये पुष्पक मिशन जो है इंडिया की हिस्ट्री का जो है सबसे कामयाब तरीन जो है लैंडिंग रही है। उसके साथ साथ बड़े साइंसदान जो इसरो के साइंटिस्ट है बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन इसके साथ मैं बात करता चलूँ स्पार्को के एस्टेब्लिश जो डेट है वो है 1961, जबकि इसरो की जो एस्टैब्लिश डेट है वो है 1969। मतलब कि स्पार्को से 8 साल के बाद जो है इसरो एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन आप देखें वो किस कदर कामयाबियां समेट रहा है, आए रोज कोई ना कोई मिशन जो है ऐसा लॉन्च कर रहा है कि नासा जैसी स्पेस मिशन एजेंसी जो है हैरान रह जाती है। यार आप देखें, आपने स्पार्को की बात की, अगर आप उसका सीईओ उठा के देखें तो कौन सा बंदा है आपको पता होगा, ठीक है। उससे ज्यादा नॉलेज इवन मुझे कि आप किसी एक बंदे को पकड़ लें, उससे ज्यादा नॉलेज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का उस बंदे को होगा। देखिए हमने जो रेलिवेंट बंदे रेलिवेंट फील्ड में डाले नहीं है, हमने इररेलिवेंट बंदे जिसका उस फील्ड से लेन देन ही नहीं है हमने उठा के डाल दिए हैं। हमारे पूरे सिस्टम में ये क्रैप हो गया, हमारा पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया, हमारे पूरे सिस्टम में ये चीजें चल रही हैं कि जी जो बंदा जिस बंदे को एक फील्ड का नॉलेज नहीं, हम उसका बॉस बना के उसको बिठाया हुआ है। पर इस बात इंडिया में देखें तो इंडिया तो यार वुमेन एम्पावरमेंट पे इसके साथ साथ काम कर रहा है। देखिए आप चंद्रयान की बात कर लें, अग्नि 5 की बात कर लें, या कोई भी, तो वो तो वुमेन्स को आगे लेके आ रहे थे अपनी। तो मतलब कि ये देखें कि वो रेलिवेंट बंदों को लेके आ रहे हैं और हमारे जैसा नहीं है। आपने बात की कि इसरो इतनी ज़्यादा कामयाबियां समेट रहा है, तो यार आप उसकी बैक एंड में जाके स्ट्रगल देखो। देखिए आजकल इंडिया जो है नए मिशन लॉन्च कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो लोग उसकी तारीफें करते जा रहे हैं, इंडिया ऐसा करे, इंडिया ऐसा करे। ये नहीं देखते कि यार इंडिया 1990 में क्या था, ठीक है, इंडिया 2000 में क्या था, इंडिया कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके आया, और इंडिया 2010 के बाद जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। 2020 के बाद तो खैर उन्होंने अखीर ही कर दी ना, जो स्पीड उन्होंने पकड़ ली है। मतलब कि अभी जो इंडिया ना एक ऐसे ट्रैक पे लग गया है कि विद इन 10 ईयर्स आपको नजर आएगा कि यार इंडिया की सक्सेस जो है वो एक फील्ड में नहीं है, वो आईटी में नहीं है, वो क्या कहते हैं उनकी किसी एक फील्ड में नहीं है, वो हर फील्ड में। अब उनकी कोई भी फील्ड उठा के देख लो, मजा आता है कि यार इंडिया जो है इतना रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसे सर आप मुझे जो है सच सच ये बता दें कि आपने जो है स्पार्को का जो है नाम सुना है, पाकिस्तान की जो है स्पेस एजेंसी है, आप ये बताएं कि आपने पिछले कितने सालों में जो है स्पार्को का कोई किसी एक मिशन का नाम सुना हो? सर मेरी एज जो है ना 25 और आप एक स्टूडेंट हैं। मैं वैसे वही कह रहा हूँ कि 25 ईयर्स ऑफ एज है, मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास, और मैंने आज तक नाम नहीं सुना, मैंने एक भी स्पार्को का भी नहीं सुना। मैंने सिर्फ जब फवाद चौधरी अपना बना था तो उसने कोई एक दो चीजें की थी, मतलब स्पार्को का तभी नाम नहीं सुना, ये सुना था फवाद चौधरी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मिशन तो बहुत दूर की बात, मिशन तो दूर की बात, देखें हम तो चांद सूरज पे जाना बड़े दूर की बात है। देखिए इंडिया का चंद्रयान 2 दफा फ्लॉप हुआ, यही बात है। इससे हटकर हमें अपने मुल्क के स्पेस एजेंसी का नहीं पता, उसके मिशन का नहीं पता, और ना उन्होंने को किए हो तो हमें पता हो ना, लेकिन एक अदर कंट्री के उसके जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हमें पता है, वो इतने मिशन लॉन्च कर रहा है कि पूरी दुनिया के बच्चों को पता होता है। सर देखिए आजकल दौर है सोशल मीडिया का, वो भारत का दौर या पुराना दौर जो चला गया, हम सोशल मीडिया पे स्वाइप करते रहते हैं, हमारे सामने जो लेटेस्ट न्यूज है वो आती है, हमारी स्पार्को कुछ करेगी तो नजर आएगा, इसरो है, नासा है या कोई भी और है, वो काम करते हैं, हमें नजर आ जाता है, हम देखते हैं कि यार देखें डेफिनेट कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट किया है। और पाकिस्तान जो है ये हमारी स्पार्को कुछ कर ही नहीं रही, तो हमें नजर के पहले दौर में अखबारात घर में भेजते थे, पाकिस्तान की तारीफ लिखी होती थी। यार देखें इसरो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें चंद्रयान 3 याद आता है। चंद्रयान 3 से भी पहले चंद्रयान 1 और 2 याद आते हैं। उसकी वजह ये है कि वो नाकाम हुए तो चंद्रयान 3 कामयाब हुआ, ठीक है ना। उनकी जो डेडिकेशन है ना इसरो के साथ, वो मुझे देख के हमेशा से ही जो है ना उनको मतलब सैल्यूट करने का दिल करता है, क्योंकि जिस तरह से वो वर्किंग कर रहे हैं ना अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो एक बड़ी ही आउटस्टैंडिंग बात है। थोड़ी सी अगर मैं बात घुमाऊँ तो हमारे यहाँ पे लोगों को
पता ही नहीं कि हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी क्या है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आप किसी रैंडम स्टूडेंट से या किसी वेल एजुकेटेड बंदे से भी पूछ लो कि यार हमारी हमारी एयर उसका नाम बताओ, नहीं पता एजेंसी का नाम। मैं एक बंदे से इंटरव्यू करा था, मास्टर किया हो, तो उसे जो है स्पार्को का नहीं पता था। नहीं पता था, बिल्कुल। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, मास्टर स्टूडेंट है, उनको नहीं पता कि स्पार्को क्या चीज है। कोई काम, कोई मिशन किया हो, कोई हेडलाइंस में आए हो, तभी याद हो ना। जो हमारा स्पार्को का चेयरमैन है वो भी आपको पता कौन है, जो मतलब जिसको पता ही कुछ नहीं। ठीक है, हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इस तरह काम करती है जिसकी वजह से हम लोग तो दूर दूर में नहीं है। दूसरी तरह अगर हम इसरो की तरफ वापस जाते हैं, यार इसरो इस टाइम नासा को बीट कर रहा है। वो जिस तरह से वो अपनी टेक्नोलॉजीज यूज कर, बड़ी बात ये है कि वो टेक्नोलॉजी अपनी यूज करता है। ठीक है ना, अगर उसको टेक्नोलॉजी लेनी भी होती है तो वो मेरे ख्याल से जापान से इम्पोर्ट कर लेता है। ये मिशन जो है सर सिर्फ और सिर्फ उसने अपने बलबूते पर किया, इसरो के अपने ही साइंटिस्ट ने। मैंने आपको यही तो कह रहा हूँ कि ज्यादातर वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज करता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो टेक्नोलॉजी में भी अपना आप बनवा रहे हैं। कल को अगर किसी ने स्पेस में मिशन करने होंगे तो नासा की बजाय मेरे ख्याल से इसरो के पास आएगा। ठीक है ना, तो जब से उनका चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ ना सर, उनके अंदर मेरे ख्याल से जोशो वलवला डबल हो गया। ठीक है, उन्होंने रुके नहीं वो लोग। बड़ी बात ये है कि वो रुकते नहीं है। और जिस तरह से इसरो की आपने ये RLV की बात की है, ये एक बहुत ही ना शॉकिंग, अचानक से ये खबर आई थी, मैंने भी कल ही देखी है। तो अचानक ही ये एक मतलब इस दफा तो उन्होंने बताया भी नहीं कि हमने कुछ लैंड करने लगे हैं या भेजने लगे हैं। बस जब वो लैंड हो गया तो उन्होंने बताया कि यार ये कारनामा हमने सर अंजाम दे दिया। इंडिया की ये बड़ी खास बात रही है। उसकी वजह ये है कि वो शौकिया नहीं मारते, अपने मीडिया को उन्होंने एक साइड पे रखा हुआ है कि भाई जब काम हो जाए तब आपने बताना है। और वैसे ही होता है, चाहे वो आप उनका कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो जहां पर वो काम कर रहे हैं, वो पहले शौकिया नहीं मारते, चाहे वो स्पोर्ट्स है या दूसरी चीज है। लेकिन सर अगर हम स्पार्को की बात करें, स्पार्को जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, लेकिन इसरो जो है एस्टेब्लिश हुआ 1969 में, मतलब स्पार्को के 8 साल के बाद। तो आप ये देखें कि हमारे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं पता कि स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है भी या नहीं है। वो कोई ऐसा मिशन कामयाब नहीं हुआ, ना तो कर रहे हैं, ना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसरो को देखें, साइंटिस्ट कितने तरक्की कर रहे हैं, आए रोज कोई ना कोई मिशन लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको वही बताने लगा हूँ, वहाँ पर जब कोई मिशन लॉन्च होता है तो बकायदा उसको टेलीकास्ट किया जाता है पूरे मुल्क में। ठीक है ना, और जिस जगह पे वो लॉन्च हो रहा था उससे दूर, ये जो हम फिल्मों में सीन देखते हैं ना, दूर लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, ये सच में वहां पर देख रहे होते हैं। वहाँ के बच्चे को अवेयरनेस है कि इसरो किस लेवल पे काम कर रही है। जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, इतना सा बच्चा था, उसको तक पता है कि उसने इसरो में किस तरह से काम करना है, नासा के लेवल पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो इसरो में किस तरह हो रही है, उस बच्चे को पता था। यहाँ पे हमारी लैक ऑफ एजुकेशन इतनी है कि हमारे ग्रेजुएटेड मास्टर स्टूडेंट्स को स्पार्को का नहीं पता, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं लिया। हमें कभी कुछ पता ही नहीं कि हमने कभी कुछ लॉन्च भी किया हो। ठीक है ना, हम लोग तो यहाँ, हाँ, हमारी वो एक वीडियो जरूर चली थी कि जी चांद पे सुना जमीन बिक रही है तो हमारे वकील ने 2 कनाल जमीन ले ली है। वो यासिर शामी की वीडियो जरूर चली थी। सर हम इस तरह की चमले मारते हैं, वो लोग काम करते हैं, वो काम करते हैं और वो कामयाब होते हैं। सर पर जिस तरह इसरो जो है काम कर रहा है, जिस तरह आयरोज मिशन जो है लॉन्च कर रहा है और कामयाबियां समेट रहा है, तो क्या लगता है आने वाले वक्तों में जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को बीट कर जाएगा? मैंने आपको भी अभी थोड़ी देर पहले यही तो कहा कि वो नासा को बीट कर रहा है, बहुत से मामलात में कर चुका है। जिस तरह से उनकी डेडिकेशन है ना अपने इसरो के साथ, जिस तरह से वो अपने मुल्क को, अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, बहुत जल्द सर आप देखेंगे कि आप नासा को बहुत जल्दी बीट कर जाएगा। देखें, इंडिया डे बाय डे अचीवमेंट पे अचीवमेंट, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया को शॉक कर देती है, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती हैं, अपने स्ट्रक्चर में कोई ऐसा कुछ कर देते हैं कि भाई पूरी दुनिया जो है हैरान रह जाती है, बल्कि मांगने पर मजबूर हो जाती है। जैसे लास्ट इन्होंने अग्नि मिसाइल और एडवांस जो है वो कर दिया, तो वो पूरी दुनिया इनसे मांग रही है कि भाई दे दो हमें, ये कैसे करना है। मतलब कि अभी इन्होंने इसरो पे कर दिया, मतलब कि इंडिया ने पूरी दुनिया को सुकून नहीं लेने देना। कुछ ना कुछ इन्होंने जो है वो छेड़ के रखना है। मतलब कि हर 5 दिन बाद इन्होंने जो है वो थोड़ी छोटी सी उंगली देनी होती है पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, कि भाई इंडिया कर क्या रहा है। और भाई हम अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि जैसे वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है, और होपफुली वो 3rd टाइम भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और जैसे वो तरक्की कर रहा है तो कोई वक्त दूर नहीं है कि जिस तरह अमेरिका सुपर पावर है, इंडिया भी सुपर पावर बन जाएगा। और ये सारी जो काविशें हैं ये मोदी साहब की हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो आवाम है वो जैसे ऊपर के आगे आ रही है, वो जैसा टैलेंट उनका आगे आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे जो है वो देखने को मिल नहीं रहे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन पे काम नहीं किया जा रहा, उनके एजुकेशन पे काम किया जा रहा है। और वो बहुत एक जो है वो डिपेंड करती है आपकी एजुकेशन किसी भी माशरे को उठाने के लिए। हमारे इमरान खान भी ये कहते हैं, आपने किसी माशरे को उठाना है, उनको अहलाकी तौर पे उठाओ, उनको एजुकेशन दो,
तो वो इंडिया वाले दे रहे हैं, इंडिया वाले हमारे इस्लाम के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो कर रहे हैं जो कि इस्लामिक है। बिल्कुल ऐसे और उनके आप देख लो उनके इंडिया में लोगों बेसिक टेंशन खत्म हो चुकी हैं, बिजली उन्होंने फ्री कर दी हुई है और राशन उनको फ्री दे रहे हैं और ऐसी ऐसी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स की फ्री हैं, स्कूल्स फ्री हैं, मतलब कि बेसिक चीजें उनकी फ्री हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बच्चे उनके बेसिक टेंशन से फ्री होकर अपनी दुनिया को जीत रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सर, इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस जो है ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, उसका जो है हमारे रोज सुनते हैं कोई ना कोई वो मिशन जो है, कोई ना कोई जो है वो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारी भी स्पेस एजेंसी जिसका नाम है स्पार्को, और हमारे यहाँ पर 100 बंदों से पूछ लें 90% बंदों को उसके नाम तक का नहीं पता होगा। तो क्या वजह लगती है कि इसरो और स्पार्को में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? हालांकि अगर स्पार्को की बात करें, स्पार्को इसरो से जो है 8 साल के बाद, हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी से 8 साल पहले उसका क्याम पजीर हुआ, लेकिन हमें कोई मिशन भी उनका सुनने को नहीं मिलता।